जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। सारी संगत को जय गुरु जी। मैं गाज़ियाबाद से बात कर रही हूँ और आज फिर मैं अपना शुक्राना सत्संग शेयर कर रही हूँ आप सब लोगों के साथ। चलिए गुरु जी का मंत्र जाप करते हैं। ओम नमो शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमो शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। अनंतम 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 शुक्राना गुरु महाराज, अपने आप से जोड़ने के लिए, अपना सेवक बनाने के लिए और इतनी इतनी कृपा करने के लिए दिन रात। बहुत बहुत शुक्राना गुरु जी। थैंक यू सो मच। जैसे कि लास्ट सत्संग में मैंने बताया था, मैंने गुरु जी से एक अरदास की थी कि गुरु जी बड़े जल्दी मुझे बड़े मंदिर बुलाइए, मेरा बहुत मन है आपसे मिलने का। और मैं इतनी खुश हूँ आज ये बात शेयर करके कि 2 दिन के अंदर अंदर गुरु जी ने मेरी अरदास सुनी और मुझे बड़े मंदिर बुलाया। इस मंडे को मैं बड़े मंदिर जाके आई और कैसे प्लान बना संगत जी, कैसे झटपट गुरु जी, ऐसा लगा कि हाथ से उठा के मतलब गुरु जी मुझे बाजू से पकड़ के ले गए कि चल तेरा मन है तो आ जा। इतना अच्छा लगा ना संगत जी। बहुत बहुत शुक्राना गुरु जी, इतनी ध्यान रखने का, इतनी केयर करने का, बहुत ही ज़्यादा। और कोई प्लान नहीं था संगत जी। सुबह 8 o'clock मेरे हस्बैंड अंकल ऑफिस चले गए। मैं गाज़ियाबाद में रहती तो मेरे मन में बहुत हो रहा था कि हाई मंडे है, कैसे ही करके मैं बड़े मंदिर चली जाऊँ। तो मेरी सोसाइटी में काफ़ी गुरु संगत है, तो उनमें से एक आंटी हैं, थोड़ी एजेड हैं, वो हमेशा मतलब वो अक्सर जाती हैं बड़े मंदिर। तो मेरे मन में पता नहीं गुरुजी ने कैसे थॉट डाला कि उन आंटी जी को कॉल किया जाए, पूछती हूँ उन आंटी जी से कि अगर वो चल पाएंगी मेरे साथ, क्योंकि मेरे पास 1 साल की छोटी बेटी है, तो मुझे भी अकेले जाने में थोड़ा हेजिटेंट हो रहा था कि कैसे मैनेज करूँगी वहाँ पर, कोई साथ चले तो बहुत अच्छा रहेगा। और मेरी बड़ी बेटी जो है वो स्कूल जाती है, तो वो 3:30 तक वापस आती है। मुझे ऐसा था कि मैं जाऊँ और उसके स्कूल के आने से पहले मैं वापस आ जाऊँ। संगत जी मेरे हस्बैंड को भी इतना ज़्यादा मतलब पसंद नहीं है कि मैं बार बार से बड़े मंदिर जाऊँ, तो वो थोड़ा ऐसे आनाकानी करते हैं। तो मैंने संडे को ही उनसे बात की थी कि क्या आप मुझे ले चलोगे, तो उन्होंने बोला था कि नहीं मैं तो नहीं लेके जाऊँगा। और उन्होंने मुझे भी मना किया कि तुम्हें कोई ज़रूरत नहीं है, तुम बहुत ज़्यादा जा रही हो, बस ठीक है घर पर बैठ के पूजा पाठ कर लो। तो मैं बहुत उदास हो गई और मैंने गुरुजी से अरदास की कि गुरुजी आपको तो सब पता है, मेरा बहुत मन है, प्लीज़ कुछ ऐसा बना दो कि घर पे कोई कलेश भी ना हो और मैं अच्छे से आके आपके दर्शन कर पाऊँ। तो मंडे को ऐसे ही हस्बैंड जब ऑफिस चले गए तो मैंने उन आंटी जी को कॉल किया। तो आंटी कहते मैं सोच ही रही थी कि बड़े मंदिर जाऊं, बट मैंने तुम्हें इसलिए कॉल नहीं किया कि तुम्हारी बच्ची छोटी है, पता नहीं तुम जा पाओगी कि नहीं। हाँ हाँ चलो चलते। आंटी ने तुरंत से हाँ कर दी। मैं इतनी खुश हुई संगत जी, इतनी खुश। मैंने अनंतम अनंतम शुक्राना किया गुरु जी का कि गुरु जी कैसे आपने तो झटपट से साथ भी बना दिया जाने के लिए। बहुत बहुत शुक्राना गुरु जी आपका। थैंक यू। आप कैसे कैसे रास्ते बना देते हो ना, बस आप ही जानते हो। तो उन आंटी जी के यहाँ कोई पूजा थी, तो आंटी ने बोला हम 12 बजे के पास आसपास चलेंगे। मैंने कहा ठीक है। तो संगत जी मैंने सब रेडी वेडी करके पूरा मैनेज कर लिया पीछे से कि कैसे बेटी आएगी तो उसको देखना है, और छोटी बेटी को रेडी कर लिया अपने साथ। और हम 12:30 निकल गए बड़े मंदिर के लिए। और इतनी गुरु जी की कृपा हुई संगत जी, यहाँ से 2 घंटे लग जाते हैं हमें छतरपुर मतलब बड़े मंदिर जाने में। हमें कोई ट्रैफिक नहीं मिला, इतना स्मूथ ट्रैफिक था। हम 1.5 आवर में अपने घर से बड़े मंदिर पहुँच गए बिना ट्रैफिक के। उसके लिए आपका कितना शुक्राना करूं गुरु जी, कितना शुक्राना करूं। अनंतम अनंतम शुक्राना आपका। बिना ट्रैफिक हम आराम से पहुंचे और हम दोपहर में पहुंचे 2 बजे। और कोई ज़्यादा रश नहीं था, बहुत इजीली, बिल्कुल लाइन नहीं थी। हमें बिल्कुल सीधा सीधा कैब से गए तो कैब वाले ने मंदिर के सामने उतारा, वहीं से सीनियर सिटीजन्स के सामने ही जोड़ा घर था, तो हमने वहीं पे जूते डिपॉजिट करा दिए। वो कहते ठीक है आप यहाँ पे करा दीजिए, आप तो रश भी नहीं, आप आराम से चले जाइए, सेवादार जी बोले। और हमने वहाँ रखे जूते और हम फटाफट अंदर गए। अब बिलीव करोगे 15 मिनट के अंदर हमने बहुत अच्छे से दर्शन कर लिए, लंगर प्रसाद, चाय प्रसाद, सब कुछ हुआ। और पूरे टोटल 20 मिनट में हम मंदिर से बाहर आ गए। इतनी जल्दी गुरुजी ने करा दिया, क्योंकि मैं जाने से पहले बोल के गई थी गुरुजी प्लीज़ मैं चाहती हूँ बेटी का ना सी लेकिन हस्बैंड के ऑफिस से आने से पहले 6 o'clock से पहले मैं घर वापस पहुंच जाऊं, ताकि कोई कलेश ना हो। और गुरुजी को बहुत अच्छे से पता था कि बच्ची को मुझे जल्दी से घर पहुंचाना है, तो गुरुजी ने सब कुछ फटाफट कर दिया। आपका अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। बहुत बहुत शुक्राना। आप तो बहुत ही प्यारे हो। आप कैसी इतनी छोटी छोटी चीज़ों का ध्यान रखते हो ना,
उसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्राना। बहुत अच्छे से दर्शन हुए हमें और आराम से सब लंगर प्रसाद लिया। वापसी के लिए हमने कैब की, आने में भी हमें 1.5 से पौने 2 घंटे लगे और मैं 5:30 तक घर पहुंच गई। और मेरे नेबर्स इतने सपोर्टिव है ना। मेरी बेटी 3:30 आ गई तो मैं बोल के गई थी नेबर्स को कि मेरी बेटी आएगी, आप प्लीज़ उसको अपने घर पे बिठाना थोड़ी देर और उसको खाना वाना खिला देना। और संगत जी सब कुछ बहुत अच्छे से हो गया। मैं 5:30 बजे घर भी आ गई, हस्बैंड 6:30 बजे आए और बहुत अच्छे से हो गया सब कुछ, किसी ने कुछ नहीं बोला। तो उसके लिए अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। ऐसे बुलाते रहना और अपनी कृपा करते रहना, सारी संगत को ब्लेस करना। जो आंटी जी मेरा सत्संग शेयर करते हैं उनको भी ब्लेस करना। बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। संगत जी, ये मेरा दूसरा शुक्राना सत्संग है। मैं अपना सत्संग मंत्र जाप से शुरू करना चाहूँगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, आज मैं अपने बेटे को डॉक्टर के पास लेके गई थी। जैसे कि मैंने आप पहले तो नहीं बताया, लेकिन उसको 22-23 तारीख से उसके दांतों में पेन थी, तो उसके दांतों के अंदर का मांस बढ़ा हुआ था। संगत जी, गुरुजी का मैसेज आ रहा था, तेरे बच्चों पर कोई बड़ा कष्ट आने वाला है। संगत जी, मेरी बेटी को भी ऐसी दानों से वो परेशान हो रही है। संगत जी, गुरुजी का मैसेज आ रहा था मेरे पास, तेरे बच्चों के ऊपर कोई बड़ा कष्ट आने वाला है। संगत जी, आज मैं अपने बेटे को डॉक्टर के पास लेके गई तो नीचे ग्राउंड फ्लोर में वहाँ पे उसका इलाज नहीं हुआ, वो ऊपर लेके गए फर्स्ट फ्लोर पे मुझे। तो संगत जी, जब मैं बाहर से अंदर की तरफ जाने लगी हॉस्पिटल, तो वहाँ गुरुजी की ब्लेसिंग मिली मुझे। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। संगत जी, गुरुजी मुझे कहते हैं, मैं हर पल तेरे साथ हूँ, मैं तेरा और तेरे बच्चों का बाल भी बांका नहीं होने दूंगा। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। संगत जी, गुरुजी जानते हैं कि मेरी क्या हालत है इस टाइम। गुरुजी मुझे पल पल हौसला देते हैं, पल पल इतना भरोसा देते हैं। गुरुजी मेरी ताकत बने हैं। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। संगत जी, जब मैं ऑटो में बैठ के जा रही थी तब भी मैं परेशान थी। मैं अंदर मन में ये बोलती, मैंने कहा गुरुजी आपने कोई संकेत नहीं दिया। जैसी मैं बोल के हटी वैसी मेरे आगे जय गुरुजी की गाड़ी। शुक्राना गुरुजी अपनी प्रेजेंस दिखाने के लिए, अनंतम अनंतम शुक्राना। संगत जी, गुरुजी का मेरे पास मैसेज आ रहा था। आज मैंने यहाँ सत्संग सुना, उसमें मेरे पास मैसेज आया कि तू अपना सत्संग शुरू से शेयर कर। पता नहीं संगत जी, मैं वैसे तो मैंने जो अपनी जर्नी थी वो पहले मैंने सत्संग में बताई अपनी जर्नी, पर हाँ एक बात मैं बोलना भूल गई संगत जी। जब मेरी मम्मी की डेथ हुई थी तो मेरी बेटी वहाँ गई थी मम्मी की क्रिया पे, वो रात को पहुँचे थे, तो वो गुरुजी का जल प्रसाद लेके गई थी। उस टाइम मैं गुरुजी के बारे में कुछ नहीं जानती थी, तो उसने मुझे बोला कि ये गुरुजी का जल है मम्मी, इसको ना बढ़ाना है, इसको ना फेंकना नहीं है। पता नहीं संगत जी किसने वो बॉटल का जल उठा के पी लिया, तो मैं भी ये सोच के रह गई। मैंने कहा पता नहीं किस तरीके का जल है जो यहाँ लेके आई है ये। सॉरी गुरुजी, मुझे माफ़ करना, मुझे नहीं पता था। मैं अपनी बेटी के ज़रिए आपसे जुड़ी, उसके लिए भी अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे मालिक, लख लख शुक्राना। मेरे बच्चों पे, मेरे परिवार पे अपनी कृपा दृष्टि बनाना। गुरुपा, मेरे हस्बैंड का भी दिमाग थोड़ा सही करना, वो हमारे से पता नहीं क्यों अलग अलग से रहते हैं। गुरुपा, ये तो आप जानते हो कि उन पे क्या है। हम लोग इतने 14 साल हो गए मेरी शादी को, लेकिन कभी जिस तरीके का एक सुख होता है ना परिवार का, एक पिता अपने बच्चों के लिए और एक हस्बैंड अपनी वाइफ के लिए, उस तरीके का प्यार हमें आज तक नहीं मिला। तो प्लीज़ गुरुपा अपनी कृपा दृष्टि बनाना मुझ पर, मेरे बच्चों पर। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना। संगत जी, ये मेरा शुक्राना सत्संग है। मैं अपना सत्संग को आगे फिर करूँगी, उसके जब तक के लिए मैं गुरुजी से आज्ञा लेती हूँ। मैं अपना सत्संग मंत्र जाप से करती। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। गुरु जी ने जैसे मुझसे बुलवाया वैसे मैंने बोला। कुछ बोलने में मुझसे गलती हो गई हो तो मुझे माफ़ करना। संगत जी, आंटी जी, गुरु जी, आप सब मुझे माफ़ करना। सभी संगत पे अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखना, सभी जीव जंतु पे, सभी
प्राकृतिक चीज़ों पे अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखना। आप अपना भी ध्यान रखना गुरुपाद। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। अनंतम 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 शुक्राना। तहे दिल से शुक्राना मेरे मालिक का। शुक्राना गुरुजी। अनंतम अनंतम शुक्राना। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, गुरु जी के सत्संग तो रोज़ ही होते रहते हैं और रोज़ ही गुरु जी पता नहीं हमें किन किन मुसीबतों से और कैसे कैसे ब्लैक मैजिक से बचाते रहते हैं संगत जी। तो मेरा सत्संग यही है संगत जी की मैंने जैसे लास्ट सत्संग में भी बताया था कि मेरे पति के ऊपर मेरी सास ने वशीकरण कर रखा है और मेरी सास जेठानी जो है वो गांव में रहते हैं और हम लोग जो है वो यहाँ पर मुंबई में रहते हैं। तो समझ लीजिए 2-3 साल पहले मेरे हस्बैंड को मीन्स मेरे जेठ का क्या उनके इरादे हैं, क्या उनका असली मीन्स कहते हैं ना असली चेहरा वो उनके सामने आ गया। तो तब से मेरे हस्बैंड मेरे जेठ के साथ ना ही कोई उन्होंने रिश्ता रखा है और ना ही वो उनसे बात करते हैं, ठीक है। तो फिर भी वो लोग ऐसे हैं कि बस उन्हें घुसना है किसी भी तरह करके, हमारी ज़िंदगी में इंटरफेयर करना है और उन्हें को हमारी मीन्स खुशियाँ ही नहीं देखी जाती। मेरी सास को तो मेरे और मेरे हस्बैंड को साथ में देख के बहुत जलन होती है और वो तीनों लोग ना ही हमारी मीन्स हमारी प्रोग्रेस देख सकते हैं या किसी भी तरह की खुशियाँ उनसे बर्दाश्त नहीं होती। और पता नहीं समझ लीजिए जैसे ही कुछ अच्छा होने वाला होता है ना मेरी लाइफ में या हमारी लाइफ में, तो पता नहीं कैसे उनको खबर लग जाती है या उनको पता चल ही जाता है और वो कंटिन्यूअस फिर वो चालू रखते हैं अपनी कोशिशें जो ब्लैक मैजिक की है। अभी तक भी बहुत बार उन्होंने वो करते आए हैं, गुरुजी हमको बचाते आए हैं संगत जी। तो इस बार तो हद ही हो गई। उन्होंने कल मेरे हस्बैंड को फ़ोन किया, नहीं आज मेरे हस्बैंड को उन्होंने मैसेज किया और पूछते कि मेरी बेटी के उनको डेट ऑफ बर्थ चाहिए और टाइमिंग चाहिए, मीन्स बर्थ का टाइमिंग चाहिए। तो समझिए उन्हें क्यों चाहिए, जबकि वो तो ऐसे दिखाते हैं दुनिया को कि हम जो है ऐसी कुंडली वगैरह में कुछ विश्वास नहीं करते, हमारे तो बस हम तो बस भगवान पे भरोसा करते, ऐसे दिखाते हैं समझिए। और हमें ये सब जो होती है वो कुंडली वगैरह अंधश्रद्धा होती है ऐसे दिखाते हैं। और अभी उन्हें मेरी बेटी की कुंडली मीन्स मेरी बेटी की जन्म पत्रिका उन्हें क्यों चाहिए, जबकि कोई रिश्ता नाता बचा ही नहीं है। फिर भी मीन्स उन्हें कुछ ना कुछ करना ही होगा। मीन्स गुरुपा कहते रहते हैं कि तुम्हारे करीबी है जो तुम्हारे खिलाफ षड्यंत्र कर रहा है और ये सब चीज़ें जो है ना समझिए वो मेरी बेटी को मेरे खिलाफ या फिर करने के लिए या फिर ऐसी साजिशें वो रच रहे हैं समझिए। तो पता नहीं थक नहीं रहे और कंटिन्यूअस करे जा रहे ब्लैक मैजिक समझिए। तो मैं बहुत परेशान हो गई जब उन्होंने ऐसी बात तो मेरे हस्बैंड से की, तो बहुत परेशान हो गई समझिए। टेंशन में आ गई मैं बिल्कुल। मैं इस हद तक जा सकते हैं कोई कि डायरेक्ट कभी कुछ नहीं बन रहा है तो उन्होंने डायरेक्ट पूछ ही लिया कि डेट ऑफ बर्थ क्या है और टाइमिंग क्या है करके। तो ऐसे लोग हैं संगत जी। तो गुरुपा के तो मैसेज आ ही रहे और आज गुरुपा ने कंटिन्यूस मुझे फिर बच्चों के सत्संग सुनाए क्योंकि मैं बहुत परेशान थी। और गुरुपा ने कहा है कि बिल्कुल टेंशन मत ले, मैं तेरे बच्चों के अंग संगी हूँ। और आज ही गुरुपा ने मुझे एक ये उपाय भी बताया उसके लिए कि एक काले रंग का धागा उसमें 3 गांठ लगाकर गुरुपा के स्वरूप से टच कराकर उसे अपने बच्चे के जो सीधे पैर में बांध देना है। तो अभी मेरे पास धागा नहीं तो वो तो उपाय मैं करूँगी संगत जी। तो गुरुपा हमेशा आज तक बचाते आए और आगे भी गुरुपा आपके हाथ में, आपको ही बचाना है। तो गुरुपा का शुक्राना है, अनंतम अनंतम शुक्राना है गुरुपा कि आपने मुझे गाइड किया और उपाय भी बताया। और दूसरी बात जो है संगत जी, अभी 7 पक्ष चल रहे तो गुरुपा ने कैसे मेरे हस्बैंड को ट्रिप पे भेज दिया, जबकि उनकी ट्रिप उन्हें बहुत पहले जाना था लेकिन उनकी पोस्टपोन होते होते अभी वो गए, अपने दोस्तों के साथ गए। पहले तो मैं बहुत नाराज़ हुई थी कि अकेले जा रहे हो, अपने दोस्तों के साथ जा रहे हो, हमको भी लेके जाओ, लेकिन बाद में लगा नहीं जो करते गुरुपा ही करते तो कोई बात नहीं। और वो तो सिर्फ गुरुपा तो उन्हें अपने पास बुला रहे हैं, मीन्स वो जो चाह रहे हैं ना संगत जी, तो द्वारका और सोमनाथ मंदिर जो है ना गुजरात का, वहाँ जा रहे हैं। तो वहाँ उनका एक धाम भी हो जाता है और एक ज्योतिर्लिंग भी हो जाता है। तो मैं बहुत खुश हूँ कि पितृपक्ष में गुरुपा ने उन्हें अपने पास बुलाया और अपनी ब्लेसिंग देने के लिए। तो
उसके लिए भी गुरुपा अनंतम अनंतम शुक्राना है गुरुपा आपका। और इसी दौरान संगत जी गुरुपा ने मेरा एक काम बना दिया जो बहुत दिनों से अटका पड़ा था। ब्लैक मैजिक की वजह से, नेगेटिविटी की वजह से इतने ब्लॉकेजेस आ रहे थे उस काम में बनने में। कभी मेरा मन नहीं करता था, कभी आलस आता था, कभी मेरा पूरा शरीर दर्द करता था, इसलिए मैं नहीं कर पाती थी, कभी मेरी इच्छा नहीं होती थी। लेकिन अभी फाइनली वो मेरा काम बन गया। और मेरा वो काम पहले बनता था तो मेरे हस्बैंड को पता चलता था, तो फिर पता नहीं समझे क्या होता। लेकिन गुरुपा की टाइमिंग कहते हैं ना, गुरुपा ने मेरे हस्बैंड को बाहर भेज दिया और अभी वो मेरा काम बना। और वो जो मेरा काम है ना संगत जी, वो ये है कि संगत जी मैंने अपना चैनल खोला है गुरुपा के सत्संग शेयर करने के लिए, गुरुपा के कृपा से। तो मेरे चैनल का नाम है संगत जी सद्गुरु कृपा 1111। तो संगत जी आप सभी से रिक्वेस्ट है, अगर आपको या फिर आपके कोई रिलेटिव हो या फिर आपके कोई फ्रेंड हो तो मेरे चैनल पे आप सत्संग भेज सकते हो, मैं वो ज़रूर शेयर करूँगी संगत जी। तो ये मेरी बहुत बड़ी ब्लेसिंग है, गुरुपा की दी हुई बहुत बड़ी सेवा गुरुपा ने मुझे दी है। गुरुपा कहते हैं हर किसी को ये सौभाग्य नहीं प्राप्त होता, तो गुरुपा का अनंतम 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 शुक्राना है गुरुपा उसके लिए। और अभी जब मेरे हस्बैंड गए तो मैं थोड़ा टाइम देकर थोड़ा मीन्स स्टार्टिंग में हैंडल करने में थोड़ा टाइम लगता है, तो वो टाइमिंग भी गुरुपा ने मुझे दिया है। तो गुरुपा ने जो प्लानिंग की है मेरे लिए तो वो भी बहुत ही बेस्ट की है संगत जी। मैं पहले ही सोचती थी कैसे करूँगी, क्या करूँगी, इनको अगर पता चल गया तो मैं कैसे करूँगी। तो ये देखो गुरुपा ने कैसे मेरे प्रॉब्लम का सलूशन कर दिया। तो गुरुपा को तो सब पता ही है संगत जी, बस हमें उन पर विश्वास रखना है और सारी चिंता छोड़ देनी है। बट फिर भी हम मनुष्य हैं, चिंता तो करते ही रहते, चिंता में लगे रहते। तो यहीं पर मैं अपना सत्संग को विराम देती हूँ संगत जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, जय संगत जी। गुरु जी ਦੀ ਪਿਆਰੀ ਪਿਆਰੀ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਜੈ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਗੁਰੂ ਮੰਤਰ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣਾ ਇਹ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਸਤਸੰਗ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਲੱਗੀ ਹਾਂ। ਓਮ ਨਮः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ਸੰਗਤ ਜੀ ਜੇ ਕੋਈ ਵੀ ਮਿਸਟੇਕ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਮਾफ़ ਕਰ ਦੇਣਾ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਆਪ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਮਾफ़ ਕਰ ਦੇਣਾ। ਅੱਜ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਮੇਰੇ ਭਰਾ ਨੂੰ ਬਲੈਸ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਮੈਂ ਅਨੰਤਮ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਕਰਨੀ ਆ। ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਕਸ਼ਟ ਆਇਆ ਹੋਇਆ ਸੀ ਅਤੇ ਜੋ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਉਹਦਾ ਕਸ਼ਟ ਕੱਟ ਦਿੱਤਾ। ਅਤੇ ਮੇਰੇ ਪਿਤਾ ਜੀ ਨੂੰ ਵੀ ਬਲੈਸ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਆਂਟੀ ਜੀ ਦਾ ਸਤਸੰਗ ਸੁਣਵਾਇਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਫਾਦਰ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਦੀ ਦਿੱਕਤ ਸੀ ਅਤੇ ਉਹ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਸ਼ਟ ਕੱਟ ਦਿੱਤਾ। ਅਤੇ ਇੰਝ ਹੀ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਮੇਰੇ ਪਿਤਾ ਜੀ ਨੂੰ ਵੀ ਬਲੈਸ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਅਨੰਤਮ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹਾਂ। ਅੱਜ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੇਰੇ ਬੇਟੇ 'ਤੇ 5 ਦਿਨ ਬੜੇ ਭਾਰੀ ਨੇ ਅਤੇ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਕੋਈ ਗੁਪਤ ਕੋਈ ਬਿਮਾਰੀ ਪਨਪਦੀ ਪਈ ਹੈ। ਅਤੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਕਈ ਸਤਸੰਗ ਸੁਣਵਾਏ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ 2 ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਬੇਟੇ 2 ਜਿਹੜੀਆਂ ਸੀ ਨਾ ਆਂਟੀ ਜੀਆਂ ਸਨ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੇਟੇ ਨੂੰ ਨਾ ਬੁਖਾਰ ਹੋ ਗਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਅਤੇ ਔਰ ਇੱਕ ਜਿਹੜੀ ਸੰਗਤ ਆਂਟੀ ਸੀ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੇਟੇ ਨੂੰ ਕੰਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਚੋਟ ਲੱਗ ਗਈ ਸੀ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੇਟੇ ਦੇ ਕੰਨ ਤੋਂ ਨਾ ਬਲੱਡ ਆ ਰਿਹਾ ਸੀ ਅਤੇ ਚੋਟ ਲੱਗ ਗਈ ਸੀ ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਬਲੱਡ ਆਇਆ ਸੀ। ਔਰ ਇੱਕ ਹੋਰ ਵੀ ਸਤਸੰਗ ਸੁਣਵਾਇਆ ਅਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬੇਟੇ ਦੇ ਹਾਰਟ ਵਿੱਚ ਛੇਦ ਸੀ, ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਨੂੰ ਕਰੋਨਾ ਵੀ ਹੋਇਆ ਸੀ ਅਤੇ ਫਿਰ ਹਾਰਟ ਵਿੱਚ ਛੇਦ ਵੀ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਅਤੇ ਇਹ ਵੀ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਕਸ਼ਟ ਕੱਟਿਆ। ਅਤੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਮੈਂ ਅਨੰਤਮ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹਾਂ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਇਹ 5 ਦਿਨ ਭਾਰੀ ਦੱਸੇ ਸਨ ਅਤੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਉਪਾਅ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਕਿ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਜਲ ਹੈਗਾ ਇਹ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਪਿਲਾਉਂਦੇ ਰਹੋ ਅਤੇ ਨਾਲ ਚੰਦਨ ਟਿੱਕਾ ਲਗਾਏ ਰੱਖਣਾ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਸਭ ਦੇ ਕਸ਼ਟ ਕੱਟਦੇ ਨੇ ਅਤੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਮੇਰੇ ਵੀ ਮੁੰਡੇ ਦੇ ਕਸ਼ਟ ਬੜੀ ਜਲਦੀ ਕੱਟ ਦੇਣਗੇ, ਜਿਹਦਾ ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਅਨੰਤਮ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹਾਂ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਦੇ ਕਰਕੇ ਸਭ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਣਾ, ਕੋਈ ਵੀ ਦਿੱਕਤ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣੀ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਤੂੰ ਚਿੰਤਾ ਨਾ ਕਰਿਆ ਕਰ, ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਬੇਟੇ ਦੇ ਅੰਗ ਸੰਗ ਹੀ ਰਹਿਣਾ ਵਾਂ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਤੂੰ ਆਪਣਾ ਸਾਰਾ ਕੰਮ ਨਿਸ਼ਠਾ ਅਤੇ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਕਰਨੀ ਹੈ ਤਾਂ ਤੈਨੂੰ ਇਹਦਾ ਫਲ ਜ਼ਰੂਰ ਮਿਲੇਗਾ।
ਤੇ ਨਾਲ ਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਹੁਣ ਤੈਨੂੰ ਸਫਲ ਹੋਣ ਤੋਂ ਕੋਈ ਰੋਕ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਸੰਗਤ ਜੀ, ਮੈਂ ਬੜੇ ਦੁੱਖ ਦੇਖੇ ਨੇ ਆਪਣੀ ਲਾਈਫ ਵਿੱਚ। ਅੱਜ ਤੱਕ ਮੈਂ ਦੁੱਖ ਹੀ ਦੇਖਣੀ ਆ ਰਹੀ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਬੜੇ ਦੁੱਖ ਦੇਖੇ ਨੇ ਤੇ ਹੁਣ ਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਹੁਣ ਤੇਰੇ ਦੁੱਖ ਦਰਦ ਸਾਰੇ ਤੇਰੇ ਦੂਰ ਹੋ ਜਾਣਗੇ ਤੇ ਹੁਣ ਤੂੰ ਸਫਲ ਹੀ ਸਫਲ ਹੋਏਂਗੀ। ਹੁਣ ਤੈਨੂੰ ਕੋਈ ਵੀ ਸਫਲ ਹੋਣ ਤੋਂ ਰੋਕ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਅੱਜ ਮੇਰੇ ਪਿਆਰੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਹਾਦਸਾ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਚਾਇਆ, ਜੋ ਬੁਰੀ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਦੇ ਕਰਕੇ ਸਾਡਾ ਬਚਾਵ ਕੀਤਾ। ਤੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੱਡਾ ਵੱਡਾ ਕੋਈ ਹਾਦਸਾ ਹੋਣਾ ਸੀ ਤੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਇੱਕਦਮ ਮਤਲਬ ਬਚਾ ਦਿੱਤਾ ਸਾਨੂੰ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਬੜੇ ਦਿਨ ਤਾਂ ਇਹ ਵੀ ਮੈਸੇਜ ਆ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਰਸੋਈ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰੋ ਤੇ ਬੜੇ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਕਰੋ। ਤੇ ਅੱਜ ਇੱਕ ਸੰਗਤ ਆਂਟੀ ਦਾ ਉਹ ਵੀ ਕੋਈ ਸਤਸੰਗ ਸੁਣਵਾਇਆ ਸੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਤਲਬ ਕਿ ਚਾਹ ਬਣਦੀ ਪਈ ਸੀ ਗੈਸ ਉੱਤੇ ਤੇ ਉਹ ਚਾਹ ਦਾ ਫਰਾਈ ਪੈਨ ਉਲਟ ਗਿਆ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੇਟੇ ਨੂੰ ਵੀ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਤੇ ਆਂਟੀ ਵੀ ਬਚ ਗਈ ਤੇ ਮਤਲਬ ਕਿ ਚਾਹ ਤੇ ਗਿਰ ਗਈ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਦੇ ਕਰਕੇ ਆਂਚ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆਈ। ਤੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਸਤਸੰਗ ਸੁਣਵਾਇਆ ਤੇ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਦਾਲ ਜਿਹੜੀ ਸੀ ਉਹ ਬਣਦੀ ਪਈ ਸੀ ਉੱਤੇ ਗੈਸ ਤੇ ਗੈਸ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਦਾਲ ਬਣਦੀ ਪਈ ਸੀ ਉਹ ਮਤਲਬ ਕਿ ਉਹ ਡਿੱਗ ਗਈ। ਹੁਣ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਹੀ ਜਾਂਦਾ ਕਦੀ ਕਦੀ, ਤਾਂ ਦਾਲ ਡਿੱਗ ਗਈ ਪਰ ਆਂਟੀ ਨੂੰ ਜਰਾ ਵੀ ਕੋਈ ਕਸ਼ਟ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਸ਼ਟ ਕੱਟਿਆ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਮੈਂ ਅਨੰਤਮ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹਾਂ। ਅੱਜ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਇੱਕ ਮੇਰੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਦਾ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਅਸਲੀ ਚਿਹਰਾ ਵਿਖਾਇਆ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਪਿੱਠ ਪਿੱਛੇ ਤੇਰੀਆਂ ਬੁਰਾਈਆਂ ਕਰਦੀ ਏ ਤੇ ਅੱਗੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਸਾਹਮਣੇ ਮਿੱਠਾ ਬੋਲਦੀ ਏ। ਪਰ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਅਸਲੀ ਚਿਹਰਾ ਦਿਖਾਇਆ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਮੈਂ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਕਰਾਂ ਓਨਾ ਹੀ ਥੋੜ੍ਹਾ। ਸੰਗਤ ਜੀ, ਮੇਰੇ ਹਸਬੈਂਡ ਅੰਕਲ ਦੀ ਬੁੱਧੀ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਬੰਨ੍ਹਿਆ ਹੋਇਆ ਤੇ ਵਸ਼ੀਕਰਨ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਤੇ ਮਤਲਬ ਕਿ ਪਰ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਦੇ ਕਰਕੇ ਹੀ ਮੈਂ ਤੇ ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਕਰਾਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਓਨਾ ਹੀ ਥੋੜ੍ਹਾ ਹੈ ਕਿ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਦੇ ਕਰਕੇ ਹੀ ਮਤਲਬ ਲੜਾਈ ਝਗੜੇ ਰੁਕੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਵਰਨਾ ਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜੇ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਰੋਕਦਾ ਤੇ ਤੇਰੇ ਘਰ ਇੰਨੇ ਲੜਾਈ ਝਗੜੇ ਹੋਣੇ ਸੀ। ਪਰ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਮੈਂ ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਮੈਂ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਕਰਾਂ ਨਾ ਓਨਾ ਹੀ ਥੋੜ੍ਹਾ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਦੇ ਕਰਕੇ ਹੀ ਅੱਜ ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਬਲੈਸਿੰਗਸ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਦਿੱਤੀਆਂ ਨੇ। 777 ਦੀ ਬਲੈਸਿੰਗਸ ਦਿੱਤੀਆਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਤੇ ਮਤਲਬ ਹੁਣ ਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਸਭ ਕੁਝ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਤੇਰੇ ਹਸਬੈਂਡ ਅੰਕਲ ਦੇ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਵਸ਼ੀਕਰਨ ਹੋਇਆ ਬੁੱਧੀ ਬੰਨੀ ਹੋਈ ਇਹ ਵੀ ਧੀਰੇ ਧੀਰੇ ਸਭ ਠੀਕ ਕਰ ਦਿਆਂਗਾ। ਸੰਗਤ ਜੀ, ਇੱਕ ਹੋਰ ਮੇਰਾ ਸਤਸੰਗ ਸੀ। ਬੜੇ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਨਾ ਮੈਨੂੰ ਨਾ ਕੁਝ ਯਾਦ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਮਤਲਬ ਜੋ ਕੁਝ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਸੁਪਨੇ ਵੀ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਉਹ ਸੁਪਨੇ ਤਾਂ ਖੈਰ ਬਿਲਕੁਲ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਹੀ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦੇ, ਚਾਹੇ ਰਾਤੀ ਦੇ ਹੋਣ ਚਾਹੇ ਕਦੀ ਦਿਨੇ ਕਦੀ ਅੱਖ ਲੱਗ ਜਾਏ ਤਾਂ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਸੁਪਨਾ ਆਉਂਦਾ। ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਸੁਪਨਾ ਕੁਝ ਵੀ ਯਾਦ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦਾ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਮਤਲਬ ਮੈਸੇਜ ਫਲੈਸ਼ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਤੂੰ ਸੁਪਨਿਆਂ ਤੋਂ ਬਾਰ ਡਰ ਡਰ ਕੇ ਉੱਠਣੀ ਹੈ। ਔਰ ਮੈਂ ਮੰਨਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਗੁਰੂ ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਸੱਚ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋਣਗੇ, ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਵੀ ਇਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਸ਼ ਕਿ ਮੈਂ ਸੁਪਨਿਆਂ ਤੋਂ ਡਰ ਡਰ ਕੇ ਮੈਂ ਉੱਠਣੀ ਵੀ ਹਾਂ ਰਾਤੀ। ਔਰ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਵੀ ਸੁਪਨਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਯਾਦ ਰਹਿੰਦਾ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਮਤਲਬ ਮੈਸੇਜ ਦੇ ਥਰੂ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਬਲੈਕ ਮੈਜਿਕ ਕਰਾਉਣ ਵਾਲੇ ਨੇ ਨਾ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਪਾਗਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਮਤਲਬ ਮੇਰੇ ਦਿਮਾਗ ਨੂੰ ਕੁਝ ਇੰਝ ਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉਹ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਪਾਗਲ ਹੋ ਜਾ ਤੇ ਪਾਗਲ ਹੋ ਕੇ ਮਤਲਬ ਕਿ ਆਪਣਾ ਘਰ ਛੱਡ ਕੇ ਮੈਂ ਚਲੀ ਜਾ। ਤੇ ਮਤਲਬ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਮੈਨੂੰ, ਮੈਂ ਕੀ ਦੱਸਾਂ, ਮੇਰਾ ਇੰਨਾ ਸਾਥ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਕਰਾਂ ਨਾ ਓਨਾ ਹੀ ਥੋੜ੍ਹਾ ਹੈ। ਜੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਹੱਥ ਪਾ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਬਚਾਇਆ ਹੁੰਦਾ, ਮੇਰੇ ਘਰ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਬਚਾਇਆ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਕਰਾਂ ਓਨਾ ਹੀ ਥੋੜ੍ਹਾ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਭਰ ਦੇਣਾ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦੀ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਬਸ ਮੇਰਾ ਇੱਕ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਬਸ ਇਹੀਓ ਇੱਕ ਅਰਦਾਸ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਆਪਣੇ ਸ਼੍ਰੀ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਗਾਏ ਰੱਖਣਾ, ਕਦੀ ਮੇਰੀ ਬਾਂਹ ਨਾ ਛੱਡਣਾ। ਬਸ ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਹੁਣ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਸਤਸੰਗ ਇੱਥੇ ਹੀ ਆਪਣੀ ਬਾਣੀ ਨੂੰ ਵਿਰਾਮ ਦਿੰਦੀ ਹਾਂ ਤਾਂ ਅਗਲੇ ਸਤਸੰਗ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰਨੀ ਆ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਗੁਰੂ ਮੰਤਰ ਦੇ ਨਾਲ। ਓਮ ਨਮः ਸ਼ਿਵਾਏ, ਸ਼ਿਵ ਜੀ ਸਦਾ ਸਹਾਇ। ਓਮ ਨਮः ਸ਼ਿਵਾਏ, ਗੁਰੂ ਜੀ ਸਦਾ ਸਹਾਇ। ਜੈ ਗੁਰੂ ਜੀ। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। अनंतम लख लख शुक्राना मेरे मालिक। संगत जी, मैं गुरु जी महाराज जी की कृपा से गुरु जी का सत्संग शेयर करने जा रही हूँ।
तो संगत जी मैं गुरु जी महाराज जी का मंत्र जाप करूँगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी जब हम इस मंत्र को पढ़ते हैं ना, और संगत जी कोई संगत जब अपन को सुना रही होती है सत्संग, और इस मंत्र को अपन संगत जी मन से सुनो ना, तो संगत जी इसका इतना असर होता है अपनी पूरी बॉडी पर, पूरा आशीर्वाद अपन को मिलता है गुरु जी का। तो संगत जी ये शुक्राना सत्संग में अपना मेरा काफ़ी दिनों पहले का है, लेकिन मैं शेयर नहीं कर पाई, तो मैं कर रही हूँ संगत जी। कि मुझे संगत जी एलर्जी की प्रॉब्लम हुई थी, मतलब जैसे एसी चलता है ना तो मुंह पे कपड़ा लगाना पड़ता था मुझे। तो संगत जी बहुत प्रॉब्लम होती थी मुझे। तो पहले मैं काफ़ी पहले ये कश्मीर का देखती रहती थी, तो मुझे एलर्जी की प्रॉब्लम हो गई संगत जी। तो मैंने तो कभी सोचा नहीं कि मतलब मैं जाऊँगी, ये ख्याल ही मन से निकाल दिया। क्योंकि एक बार मैंने अपने हस्बैंड से बोला था कि मुझे अमरनाथ जाने की बहुत इच्छा है, तो वो बोले थे कि घर में तो सांस ले नहीं पा रहे, अमरनाथ कैसे जाओगे। तो मुझे भी ऐसी आई, क्योंकि ऑक्सीजन लेवल कम हो जाता है संगत जी वहाँ पर। तब भी अभी भी मेरी इच्छा है, अब तो मुझे पता है गुरुजी साथ में तो करवा ही देंगे वो, कभी भी बच्चे बड़े हो जाएं तो संगत जी क्या हुआ कि कश्मीर का हमारा प्लान बना संगत जी, और वैष्णो देवी का। ये वैष्णो देवी की मेरी यात्रा पहले एक बार कैंसिल हो गई थी, कोरोना आ गया था, तो संगत जी कश्मीर का भी बना। तो संगत जी गुरुजी महाराज जी ने, मैं ये सत्संग इसलिए शेयर कर रही हूँ अपना, कि गुरुजी महाराज जी ने इतनी अच्छी तरीके से यात्रा करा दी थी। और मतलब मैंने कश्मीर जाने का तो ख्याल मन से निकाल ही दिया था, क्योंकि मेरी एलर्जी के कारण कभी मैं जा सकती हूँ। और ऐसे ही संगत जी मैं काफ़ी दिनों से गिरिराज जी नहीं जा पा रही थी, तो गिरिराज जी भी संगत जी मतलब ये दो साल पहले का है सत्संग मेरा, मतलब मैंने सुनाया नहीं था। तो संगत जी मतलब इतना वो एलर्जी की इतनी वो थी समस्या मुझे, और मतलब नीचे अपन चलेंगे दिसंबर की कोहरे की सर्दी में नंगे पाँव, उन पर कम्मा लगा दी थी संगत जी, लगवा दी थी। और इतना कोहरा था कि मतलब मेरे को जो समझ में नहीं आया, मतलब ये बताओ गुरुजी साथ, और बीच बीच में अपनी पूरी प्रेजेंस फील कराई थी उन्हें बटरफ्लाई की, जो लोग बताते हैं सत्संग में, बिल्कुल सही है संगत जी। बीच बीच में वो अपनी, अपन कहीं जाते हैं जैसे यात्रा वात्रा पे, तो बिल्कुल प्रेजेंस फील कराते हैं, कितने निश्चिंत हो जाते हैं संगत जी अपन लोग। तो गुरुजी महाराज जी की तो लीला ही नहीं आ रही है संगत जी, वो तो चमत्कार करते हैं, और उनको वो असंभव को भी संभव कर देते हैं। क्योंकि मेरी संगत जी, मेरी ईश्वर के लिए डेफिनेशन बचपन से यही थी कि असंभव को भी संभव कर सकता है ईश्वर, वही ईश्वर है। क्योंकि कुछ लोग ये बोलते हैं ना कि पिछले जन्म के कर्म तो भुगतना ही पड़ता है, तो ये सुनते तो आए संगत जी अपन कि वो भोगने ही पड़ते हैं। लेकिन क्या है, मेरी फिर भी डेफिनेशन यही होती थी संगत जी की, मतलब ईश्वर तो वो ये कि जो असंभव को संभव कर सके, असंभव को असंभव। तो गुरुजी महाराज जी प्रैक्टिकल करके बताती हैं संगत जी, और ऐसे हाथ पकड़ के चल रहे हैं संगत जी, मेरा ऐसे गोद में बिठा के चल रहे हैं मुझे, मेरे इतने कष्ट भरे दिनों में। क्योंकि मुझे संगत जी मेरी तबीयत थोड़ी गड़बड़ हो जाती है आजकल, बहुत गड़बड़ रह रही है सर मेरी तबीयत, बीपी वगैरह की प्रॉब्लम हो जाती है मुझे, और नींद की थोड़ी प्रॉब्लम हो जाती है। तो संगत जी ऐसे गोदी में उठा के चलना है मुझे, मैं क्या बताऊँ आपको, इतना मेरे सर पे हाथ फेरते हैं और इतनी मेरी रक्षा कर रहे हैं कि मैं उनका शुक्राना नहीं कर सकती संगत जी। अनंतम अनंतम शुक्राना है उनका, लख लख शुक्राना। उनने शुरू से ही संगत जी इतने सत्संग सुनवा रहे थे मुझे, बहुत दिनों से संगत जी मेरे कष्ट काट रहे हैं गुरु जी महाराज। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। गुरु महाराज जी दे चरनां कोटि कोटि नमन। मैं गुरु जी दी बेटी लुधियाना से, ये मेरा शुक्राना सत्संग है। गुरु महाराज जी की कृपा नाल सब कुछ बहुत अच्छा चल रहा है। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु महाराज जी। गुरु महाराज जी किस तरह साड़ियाँ छोटियाँ छोटियाँ चीज़ों का भी ध्यान रखते हैं। पहले मुझे मैसेज आते थे कि बेटा आपने बेड पर बैठ के खाना नहीं खाना, तो मैंने वो छोड़ दिया। फिर हमारे जो लॉबी में एक सोफ़ा लगा हुआ था, किचन के सामने ही है वो, मैं वहीं पे बैठकर हम लोग खाना खाने लगे। तो फिर मुझे मैसेज आया कि बेटा सोफ़े और बेड पे बैठ के आपने खाना नहीं खाना है, नीचे साफ, मतलब नीचे कुछ भी बिछा के उसके पर बैठ के खाना खाएं। अनंतम अनंतम शुक्राना। मतलब गुरु जी महाराज क्या हम कर रहे हैं, क्या बोल रहे हैं, क्या हमारी ज़िंदगी में चल रहा है, उनको सब कुछ पता है। तो इसलिए जब हम कोई काम गलत करने लगते हैं तो गुरु महाराज जी हमें उसी वक्त टोकते हैं कि ऐसा नहीं, ऐसा करना, हमें रास्ता दिखाते हैं। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। दूसरा ये था कि मेरे लॉज की कोई दिक्कत आ रही थी, मतलब बीमार थे, तो मैं अपने हस्बैंड से कह रही थी, अपने हस्बैंड अंकल से, कि क्या इतने पैसे लगाएंगे हम लोग, किसी बड़े हॉस्पिटल में दिखाना पड़ेगा, वो गांव में रहते हैं तो यहाँ पे आएंगे। तो मुझे गुरु महाराज जी ने वो सत्संग सुनाई, ये क्या पितृपक्ष चल रहा है, हम उनको खुश करते हैं। हमारे जो बड़े बुजुर्ग हैं उनको हमें
मतलब जीते जी उनकी सेवा करनी चाहिए और उन्हें खुश रखना चाहिए। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी, जो हम छोटी छोटी गलती करते हैं उनको आप हमें जहाँ पे हम गलत होते हैं हमें रास्ता दिखाते हैं। अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरु महाराज जी दा। मेरी बेटी का सेकंड सेमेस्टर का रिज़ल्ट आया है, वो इंजीनियरिंग वो पढ़ती है, तो उसमें काफ़ी अच्छा उसने स्कोर किया है, उसके 85% आए हैं। उसके लिए भी अनंतम अनंतम शुक्राना, क्योंकि मेरी बेटी हमेशा ही गुरु महाराज जी से जुड़ी हुई है और जो भी वो काम करती है तो मतलब वो ब्रेसलेट उसने डाला हुआ है तो गुरु महाराज जी का नाम लिख के काम करती है। और वैसे भी कहती है कि मम्मा जब मैं कॉलेज जाती हूँ तो मुझे इतना ज़्यादा 777 नंबर की गाड़ी दिखती है, तितली रूप में गुरु महाराज जी के दर्शन होते हैं जी। मेरे बेटी की तरफ से भी शुक्राना गुरु महाराज जी के चरणों में। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी, ऐसे ही आप मेरे बच्चों घर परिवार पर मेहर बनाई रखना। यही मेरा एक छोटा सा शुक्राना सत्संग था कि जब भी हम कभी भटकते हैं तो गुरु महाराज जी हमें सही रास्ता दिखाते हैं। बाकी पितृपक्ष चल रहा है, पितृपक्ष चल रहा है। गुरु महाराज जी ने मुझे जैसे शिव पुराण है, एक दिन मैं बाज़ार गई तो मैंने कभी उस बुक्स पे बुक मार्केट में हमारे यहाँ पे लुधियाना में है, तो कभी भी मैंने शिव कुरान नहीं दिखा। तो श्राद्ध के 2-4 दिन पहले मैं गई तो वहाँ पे ना सामने में शिव कुरान रखा हुआ था, लेकिन मैंने ख़रीदा नहीं। फिर मुझे मैसेज आया कि आप श्राद्धों में शिव कुरान जा तो सुनो जा पढ़ो, लेकिन एक आंटी जी जो जहाँ पे ना लाइव भी चलाते हैं जहाँ, फिर मैंने यूट्यूब पे सर्च किया तो मैं रोज़ ही शिव कुरान का पाठ जो है वो सुनना शुरू किया हुआ है। गुरु महाराज जी की कृपा नाल मैंने 7 महीने में शुरू करना जो सुनना शुरू किया था शिव कुरान, लेकिन किसी वजह से वो मैं मतलब नहीं रेगुलर। तो जे भी गुरु महाराज जी की कृपा होती है, जब कुछ भी कोई भी उन्होंने अच्छी चीज़ जहाँ करवानी होती है, जहाँ कुछ सुनाना होता है तो उनकी मर्जी के बिना हम नहीं कर सकते। मैंने 2-3 बार शुरू किया सावन मास में, लेकिन मैं करने शिव कुरान जो था वो सुन नहीं पाई। लेकिन अब मैं रेगुलर जे सुन रही हूँ और मुझे जे मैसेज भी आ रहे थे और सत्संग भी मैंने ऐसे सुने कि पितृपक्ष में जो होता है उसको अगर शिव कुरान को सुना जाए तो पितृ दोष जो होता है वो ख़त्म हो जाता है। क्योंकि मुझे बार बार यही सत्संग भी यही सुन रही थी और मैसेज भी आ रहे थे कि बाल घर पे मुझे दिखते हैं, कई बार खाने में भी आ जाते हैं, जबकि मैं बहुत ही ज़्यादा केयरफुली खाना बनाती हूँ, उसमें भी आ जाते थे। और जब मैं सफाई करती हूँ तो मुझे ना बाल पता नहीं कहाँ से आ जाते हैं। घर से बाहर सफाई करती हूँ तब भी मुझे गुच्छे गुच्छे बाल के दिखते हैं। तो ये एक पितृ दोषी होता है, जहाँ मतलब हमारे पितृ कुछ नहीं होते तभी हमें दिखते हैं। मैंने सत्संग भी सुना और गुरु जी के मैसेज भी आ रहे थे, तो मैं अब शिव कुरान सुन रही हूँ। जो गुरु महाराज जी मुझे सेवा दे रहे हैं वो भी मैं कर रही हूँ। तो अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी हमें रास्ता दिखाने का, जो आप हमें छोटी छोटी बातों पे हमें टोकते भी हो, रास्ता दिखाते हो। अनंतम अनंतम शुक्राना। ऐसे ही मेरे पर हाथ था मेरे घर परिवार पे, अपने बच्चों पे बनाई रखना गुरु महाराज जी, हमेशा ही अपने चरणों से जोड़ी रखना। अगर सत्संग करते हैं मुझसे कोई भूल हो गई तो मुझे माफ़ करना, संगत जी मुझे माफ़ करना गुरु जी। यही कहते हुए मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ और बहुत जल्दी अगला सत्संग शेयर करूँगी। ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु महाराज। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय। सारी संगत को जय गुरु जी। संगत जी, ये मेरा दूसरा सत्संग है। गुरु जी के साथ ही तो हमारे कई सारे सत्संग होते रहते हैं, रोज़ ही होते रहते हैं इनफैक्ट, बट ये मेरे हाल फिलहाल का एक सत्संग है और ये मेरा हेल्थ रिलेटेड सत्संग है। तो मुझे संगत जी काफ़ी टाइम से स्लिप डिस्क है बैक का, मेरा बैकबोन में L4 L5 के बीच में अच्छा खासा मेरे वो हर्निएटेड डिस्क है। तो उसका मेरा प्रॉब्लम उसकी चलती रहती है, ऑन एंड ऑफ वो आती रहती है प्रॉब्लम, कभी और चली जाती है। तो अभी मुझे प्रॉब्लम चल रही थी, उसकी दर्द था उसका। तो करीब 1.5 महीने पहले क्या हुआ कि मेरे लेग में भी, मेरे पैर में एक पेन आया। तो मैंने उसको इग्नोर कर दिया, मुझे लगा कि शायद मसल पुल है, कुछ है, ऐसे हो गया होगा। तो 3-4 दिन बाद वो बढ़ता गया धीरे धीरे। तो फिर एक दिन गुरुजी का मैसेज आता है कि तू जाके टेस्ट करवा। तो नेक्स्ट डे मैं गया, मैं टेस्ट करवाया तो फिर उसमें पता लगा कि
जो मेरी जो पहले बैकबोन में जिस जगह दिक्कत थी उस जगह को छोड़ के मेरी दूसरी एक और जगह पे और ही ज़्यादा सिवियर प्रॉब्लम हो चुकी है। जो मेरी टेल बोन थी वो पूरी मिसप्लेस हो चुकी थी। तो डॉक्टर ने बोला कि इट्स अ वेरी सीरियस थिंग और 20 दिन तक आप मेडिसिन वगैरह लो। तो ठीक है, फिर मैं मेडिसिन ली मैंने 1-2 दिन। तो दे आर टू हैवी, बहुत हैवी मेडिसिन थी। तो तभी मेरा ऐसा मन किया और मैंने गुरुजी से अरदास की कि गुरुजी मैं नहीं ले सकता हूँ, आप देखो, आप ही देखो, जो आपको देखना, मैं मेडिसिन नहीं लूँगा। देन तभी मेरे पास उनका वापस मैसेज आता है कि तेरा जो इलाज होगा वो आयुर्वेदिक ही होगा, वो एलोपैथिक नहीं होगा। तो फिर मुझे एकदम याद आया कि जो पहले भी मुझे जो स्लिप डिस्क की जो प्रॉब्लम हुई थी तब भी मैंने आयुर्वेदिक इलाज ही लिया था और कई सालों तक मतलब मैं उसकी वजह से काफ़ी ठीक रहा था। तो फिर वापस मुझे याद आया कि ठीक है, वापस मुझे वही चीज़ करना चाहिए। एक आयुर्वेदिक इलाज होता है, बैंगलोर में पहले करवाया था मैंने, वहाँ पर वो आपको मसाजेस वगैरह देते हैं और ये चीज़ होती है। तो ठीक है, तो मैं अभी चला गया वहाँ पे, बैंगलोर चला गया मैं। 10-11 दिन का मेरा ट्रीटमेंट था। तो 10-11 दिन मैं बिल्कुल अकेला था। मैं वाइफ और मेरे बच्ची को मैं साथ में लेके नहीं गया। मैंने कहा ठीक है, आई विल गो ऑल अलोन। तो वहाँ पर मैं अकेला ही था 10-11 दिन। एंड एक भी दिन मुझे मतलब बिल्कुल भी अकेला नहीं लगा। मुझे लगा कि गुरुजी मेरे साथ में हैं हमेशा, उनका स्वरूप मेरे साथ में रहता था और मैं उनकी सेवा भी करता था। और मुझे एक भी बार ऐसा नहीं लगा कि मैं वहाँ पर अकेला हूँ। ऐसा लगा गुरुजी हमेशा साथ में रहते थे, उनसे मैं बातें भी करता रहता था। तो अच्छा मेरा मतलब समय निकल गया। और मेरी थेरेपी होती थी कुछ 1-2 घंटे वहाँ पे रोज़। और जब भी मैं थेरेपी भी जाता था तो गुरुजी को लेके जाता था अपने साथ कि गुरुजी आप ही चलो मेरे साथ और आप ही मेरा इलाज करो, आप ही करोगे, जो करना है आप ही करेंगे मेरा इलाज। और अब ठीक है, 10-11 दिन बाद काफ़ी इम्प्रूवमेंट है। पर जिस दिन मुझे आना था यहाँ पे वापस अपने घर आना था बैंगलोर से, तो वहाँ से मुझे क्या डायरेक्ट फ़्लाइट मिल नहीं रही थी। तो कनेक्टिंग फ़्लाइट थी फ्रॉम बैंगलोर टू मुंबई एंड फ्रॉम मुंबई टू माई होम उदयपुर। तो फिर ठीक है, वो मैंने ली तो ली फ़्लाइट। देन आई थॉट सो कि इतनी लंबी फ़्लाइट है एंड मेरा सफ़र कटेगा कैसे, क्योंकि ये जो ट्रीटमेंट होता है आपका, ये जो मसाजेस का होता है, हॉट ऑयल ट्रीटमेंट और ये सब जो उसमें चलता है, उसके बाद थोड़े दिन तक आपकी बॉडी बहुत ज़्यादा फ्रेजाइल हो जाती है, बहुत ज़्यादा नाजुक हो जाती है। मतलब थोड़े दिन बाद आपको अच्छा खासा रेस्ट करना पड़ता है। आप ज़्यादा वो नहीं कर सकते हो, मशक्क़त नहीं कर सकते हो, क्योंकि फिर आपका पेन वापस मतलब बढ़ सकता है। तो मैं घबराया हुआ था कि इतनी लंबी जर्नी में करूँगा कैसे। मतलब अच्छी खासी लंबी जर्नी हो जाएगी, 12 घंटे की करीब हो जाएगी, क्योंकि वहाँ बैंगलोर से निकलना 3 घंटे का एयरपोर्ट, फिर वहाँ से वहाँ पर ले ओवर, तो 12 घंटे कुल मिला के मुझे घर आने में लग रहे थे। तो फिर ठीक है, मैंने गुरुजी से बोला कि आप ही जो है आपको ही करना है। पहले तो मैंने सोचा कि एयरपोर्ट पे मैं व्हील चेयर ले लूँगा, एल्टी का व्हील चेयर, और उससे हो जाएगा। बट फिर पता नहीं मेरे मन में क्या आया, मुझे थोड़ा सा अजीब लगा। मैंने कहा यार व्हील चेयर मैं नहीं ले सकता हूँ। एंड मेरा बैकपैक भी था, और क्योंकि एयरपोर्ट्स में अच्छा खासा लंबा खासा चलना पड़ता है आपको, और सब कुछ सिक्योरिटी चेक है ये सब, तो थकावट आपको हो ही जाती है, बट नेचुरल है। तो फिर पता नहीं क्यों मेरे एकदम मन में विचार आया, गुरुजी एकदम सडनली ऐसा लगा गुरुजी का मैसेज है कि चल मैं तेरे साथ में हूँ, घबराता क्यों है, और मैं तुझे ले जाऊँगा। तो मैं एयरपोर्ट पे वहाँ पर बेंगलुरु एयरपोर्ट पे मुझे इतना चलना पड़ा, फिर फ़्लाइट थी, वहाँ पर काफ़ी देर बैठना पड़ा, और एयरपोर्ट पे आपको घूमना भी बहुत ज़्यादा पड़ता है। फिर मुंबई एयरपोर्ट पे काफ़ी घूमना पड़ा, सब क्या, फिर वहाँ से फ़्लाइट थी, पूरा मैं घर पे आया। और मुझे एक भी बार ऐसा नहीं लगा बिल्कुल भी, मेरे बैक में कहीं भी पेन, मुझे बिल्कुल भी पेन ही नहीं हुआ। तो ये मैं जानता हूँ कि ये चमत्कार सिर्फ़ और सिर्फ गुरुजी कर सकते हैं, क्योंकि मैं अपनी कंडीशन अच्छी तरह से समझता था कि वो मेरी क्या कंडीशन है।
और ये चमत्कार सिर्फ गुरुजी ही हमारे कर सकते हैं। तो अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुजी। जय गुरु जी। संगत जी, यदि सत्संग पसंद आया हो, सत्संग को लाइक करें, दूसरे संगत जी के साथ सत्संग को शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। और यदि आप भी अपना सत्संग दूसरे संगत जी के साथ शेयर करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में दी गई ईमेल आईडी और व्हाट्सएप नंबर पर आप अपना सत्संग भेज सकते हैं। आपका सत्संग भी दूसरे संगत जी के साथ ज़रूर शेयर किया जाएगा। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। सारी संगत जी को जय गुरु जी।